ओके देन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो ब्रेक पे जाने के पहले चलो ब्रेक पे जाने के पहले अपन लोग ने मस्त वाले तीनों केसेस समझ लिए। अब क्यों ना एक मस्त क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। दिस क्वेश्चन इज अ क्लासिक, एल क्लासिको क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया की कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, मेरी बुक को छोड़ के। एंड दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना, ये क्वेश्चन और शायद आज से 50वां क्वेश्चन भी ट्रांसफर प्राइसिंग का सॉल्व करोगे ना, तो भी आप लोग को ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूं उसके बेस की जरूरत लगेगी। इतना अच्छा वाला क्वेश्चन है ये। चलो आओ, शुभ काम में देरी किस बात की। लेट द गेम बिगिन एंड दिस इज स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप ओपन करेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। कम ऑन गाइस, कम ऑन, ओपन किया। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन लोग। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन लोग। सो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, एससीएमपी में कैसे क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके सॉल्व करना है, उसका समरी बनाना है। ऑल ऑफ दैट विल टेल यू ऑल। चलो अभी सब लोग प्लीज इधर फोकस करो, टाइम पास बाद में। एवरीबॉडी, XYZ लिमिटेड हैज 2 divisions A and B. Both division have full autonomy over their respective division. यार मेरे को इतना इंग्लिश आता नहीं है, मुझे प्लीज हेल्प करोगे क्या? ये जो मैंने येलो में हाईलाइट किया इसका मतलब क्या होता है? Both divisions have full autonomy over their respective division. इसका मतलब क्या है? बोलो बोलो, टेल। डिसेंट्रलाइजेशन है। करेक्ट, फुल ऑटोनॉमी मतलब डिसेंट्रलाइजेशन और उसके पास प्रॉफिट सेंट्रिक होने का यह है। तो क्या इस डिविजन्स में ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होगा पब्लिक? क्या लगता है आपको? पब्लिक होगा? यस, डेफिनेटली होगा सर, डेफिनेटली होगा। चलो आइए, डिवीजन ए प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट पी एंड डिवीजन बी प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट क्यू। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको एससीएमपी के इतने बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सिंप्लीफाई करना है ना, देन इन दैट केस आपको मेरे साथ बनाना पड़ेगा समरी, एंड दैट इज द वे टू समराइज बिग क्वेश्चंस इनटू स्मॉल पार्ट्स। तो यहां पे अपन लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, उसके सोल्यूशन पे। बट उसके पहले अपन लोग बनाएंगे समरी। क्या सर ये समरी हम लोग मेन एग्जाम में भी बना सकते हैं? द आंसर इज यस, यस एंड यस, बनाना ही है। अब कंपनी का नाम क्या है सर? कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। इस कंपनी में 2 डिविजन्स है। इस कंपनी में 2 डिविजन्स है। कौन से है वो 2 डिविजन? एक है डिवीजन ए, दूजा है डिवीजन बी। एक है डिवीजन ए, दूजा है डिवीजन बी। ठीक है सर। डिवीजन ए प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट पी एंड डिवीजन बी प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट क्यू। सो डिवीजन ए क्या बनाता है? डिवीजन ए बनाता है प्रोडक्ट पी, डिवीजन बी बनाता है प्रोडक्ट क्यू। ठीक है, हाँ। अब यहां से अपने को सॉल्विंग पार्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, नहीं, अभी यहां से अपना मेन आएगा। पहले मेरे को समरी बनाने दो, फिर मैं समरी बनाने का टाइम दूंगा। अभी देखो ना कैसे मैं समरी बनाता हूं, और समरी कैसा बनना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूं। इधर आओ। ठीक है, प्रोडक्ट पी में बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग क्यू विद लिटिल ऑल्टरेशंस। मतलब क्या हुआ इसका? कौन किसको ट्रांसफर करेगा? डिवीजन ए पी बनाता है, डिवीजन बी क्यू बनाता है। कौन सा डिवीजन ट्रांसफर डिवीजन है, कौन सा डिवीजन ट्रांसफरी डिवीजन है? प्रोडक्ट पी में बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट क्यू विद लिटिल ऑल्टरेशंस। सोच समझ के बताओ, कौन सा ट्रांसफरर, कौन सा ट्रांसफरी, कौन सा डिवीजन किसको ट्रांसफर करेगा? क्या करेक्ट? डिवीजन ए डिवीजन बी को, मतलब प्रोडक्ट पी प्रोडक्ट क्यू को ट्रांसफर करेंगे और उसके अंदर थोड़ा ऑल्टरेशंस करेंगे तो प्रोडक्ट क्यू बन जाएगा।
प्रोडक्ट पी डिवीजन बी को ट्रांसफर करेंगे और प्रोडक्ट पी जो डिवीजन बी को ट्रांसफर किया है उसमें थोड़ा ऑल्टरेशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्यू बन जाएगा। सही कह रहा हूं ना मित्रों, सही कह रहा हूं ना। चलो डन। तो यहां पे अपन लिखते हैं सो प्रोडक्ट पी में बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग क्यू विद लिटिल ऑल्टरेशन। सो मतलब यहां से यहां पे ट्रांसफर होने वाला है, बट जब ये ट्रांसफर होगा तो प्लस कुछ ऑल्टरेशंस होंगे। ठीक है। डिवीजन ए प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट पी इन एक्सटर्नल मार्केट 18,000 यूनिट्स एट द रेट 30 पर यूनिट्स। ठीक है भाई। सो कैन आई से ये लोग ने यहां पे इसका एक्सटर्नल डिमांड दिया है। कितना है एक्सटर्नल डिमांड? 18,000 यूनिट्स, बराबर? यस सर। एट द रेट 30 पर यूनिट, तो सेलिंग प्राइस पीस 30 पर यूनिट। ओके। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडिंग वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट एट 2 पर यूनिट 20। ओके ओके ओके। क्या होता है ये मैं सब बताऊंगा। तो वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपया पर यूनिट, बट इसमें वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी है ₹2 पर यूनिट का। ठीक है। फिर डिवीजन बी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Division B requires 5,000 units of product P to be used in production of product Q। मतलब कितने यूनिट्स ट्रांसफर होने वाले हैं? अरे ओ सांबा, कितने यूनिट्स ट्रांसफर होने वाले हैं? सर 5,000 यूनिट्स P Q को ट्रांसफर करेगा, जिससे बनेगा प्रोडक्ट Q। ठीक है। प्रोडक्ट Q कैसे बनेगा? प्रोडक्ट P प्लस ऑल्टरेशन से बनेगा। ओके सर। फिर आगे देखते हैं। ये हो गया। However, division B has to incur ₹5 as alteration cost to make it viable for production of product Q। इसका मतलब, ये लाइन का मतलब कोई समझाओ प्लीज मेरे को। ये लाइन का मतलब रीड करके बताओ। Division B has to incur 5 per unit as alteration cost to make it viable for production of product Q। कोई मुझे इसको रीड करके बताएगा इसका मतलब क्या होता है? हाँ, एडिशनल कॉस्ट लगेगा 5 का। एडिशनल कॉस्ट लगेगा 5 रुपए का। तो यहां पे प्रोडक्ट पी से जितने में भी आएगा प्लस 5 रुपया ऑल्टरेशन का लगेगा। ठीक है भैया, ठीक है। इंडिपेंडेंट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट आर, independent supply of product R is available in the market, which is a refined form of product P at 32 per unit and on which no additional cost is required for alteration and it can be directly used for production of product Q। यार ये जो येलो में हाईलाइट किया है ना, उसका भी मतलब नहीं समझ में आया। कोई समझाओ ना सर। आपको कुछ समझ में नहीं आता है? आप प्रोफेसर हो या क्या हो? सब हमसे ही मांग रहे हो। बोलो बोलो। इंडिपेंडेंट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट R is available in the market, which is a refined form of product P at ₹32 per unit and on which no further additional cost is required for alteration and it can be used directly for production of product Q। Correct? Can I say ये एक substitute है, एक other option available है मेरे पास? Can I say इसको एक substitute है कि भाई देखो, जैसे मिल्क डिवीजन, कर्ड डिवीजन मिल्क डिवीजन को बोलता है, ए भाई मिल्क डिवीजन मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं तेरे पास से लूं या बाहर महानंद का भी दूध मिलता है, मदर्स डेयरी का भी दूध मिलता है, तो ये सब का भी दूध अवेलेबल है, खाली तू तेरा ही अवेलेबल नहीं है। समझा क्या? तो वैसे ही डिवीजन भी बोल रहा है कि भाई या तो मैं ये प्रोडक्ट पी प्लस 5 रुपए का खर्चा करूं और क्यू बनाऊं, या सीधा का सीधा, या सीधा का सीधा, सीधा का सीधा सब्स्टिट्यूट उठा लू। सब्स्टिट्यूट क्या है? प्रोडक्ट आर कितने में मिल रहा है? ₹32। समझी गुरु? इज इट अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोडक्ट पी? विकास गुप्ता पूछ रहे हैं। जी हाँ, जो 32 रुपए में मिल रहा है, बट इसके ऊपर ऑल्टरेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। अब जब ये रिक्वायर्ड पार्ट पे आ गए, मतलब समझ लो आप लोग ने समरी कंप्लीट हो जाना चाहिए तब तक।
आर वी क्लियर एवरीबॉडी? तो क्या हम लोग ने इसका समरी बना लिया है? यस। अब समरी आपका ऐसा होना चाहिए, समरी आपका ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन देखने की जरूरत ही ना पड़े, ये समरी देखकर ही आप क्वेश्चन बना लो। देखो, देयर आर टू डिविजन्स ऑफ XYZ लिमिटेड, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। डिवीजन ए प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट पी, डिवीजन बी प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट क्यू। Product P has an external demand of 18,000 units, selling price of 30, variable cost including VSC, VSC मतलब variable selling cost। तो इधर मैं लिख देता हूं वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। चलो, अब आप पूछेंगे ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट क्या है, वो मैं आपको बताता हूं, 2 मिनट। फिर ऑल्सो डिवीजन बी, when product P will be transferred to division B, 5 rupees alteration will have to be done to make it usable for product Q. Alternatively, substitute product R is available at rupees 32. अब वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि सुनो, देखो, अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है तो मार्केट के लिए कुछ मेरे को ऐसे खर्चे करने पड़ेंगे प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट के, जिससे लोगों को पता चले मेरे प्रोडक्ट के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल कोलगेट अपने टूथ पेस्ट के साथ टूथब्रश भी साथ में फ्री में दे देता है, तो वो उसका वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है, ताकि लोग खरीदे उसका टूथपेस्ट। बट जब आपका इंटरनल डिपार्टमेंट है, तो इंटरनल डिपार्टमेंट तो आपको प्रोडक्ट के बारे में जानता है, उसके लिए तो आपको कोई वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इंकर करने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपका यहाँ पे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट हो, तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इंटरनल डिवीजन के लिए लगता ही नहीं है, बिकॉज आपको तो पता है आपका टीम क्या करता है, आपका डिवीजन क्या करता है। ये तो हम एक्सटर्नल वालों के लिए 2 रुपए का खर्चा करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है मेरा डिवीजन या मेरा जो कंपनी है वो किस चीज का प्रोडक्शन करता है। समझ में आया आपको क्या होता है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट? ठीक है, चलो। सो कहना इससे इस डिवीजन ए को एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है? ₹10 पर यूनिट। इसी के साथ मेरा ये समरी कंप्लीट होता है। मैं आप लोग सब लोग से दरख्वास्त करूंगा 5 मिनट लीजिए और ये समरी को कंप्लीट कीजिए। स्टार्ट एवरीबॉडी। और फिर अपन लोग सॉल्व करेंगे ये पूरे फैंटास्टिक क्वेश्चन को, और इसके जो लर्निंग्स है वो भी लिखेंगे, एंड अपना बेस सेट हो जाएगा ट्रांसफर प्राइसिंग का। कल से फिर बाद में खाली अच्छी अच्छी हाई लेवल की चीजें करते जाएंगे, एंड विल बी थ्रू। चलो, यामिनी जी बोल रही है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट एक बार रिपीट करिए प्लीज। डेफिनेटली कर देंगे। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा कॉस्ट जो आप एक्सटर्नल सेल्स के लिए करते हो, तो बाहर के लोगों को पता नहीं है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, वो पता चले इसके लिए मैं कुछ प्रमोशन एक्टिविटीज कर रहा हूं, या कुछ एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, या कुछ मार्केटिंग कर रहा हूं, उसका 2 रुपया लग रहा है। बट जब मैं इंटरनल ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मुझे तो वो एक्सटर्नल कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरनल डिपार्टमेंट तो जानता है मेरे प्रोडक्ट के बारे में। तो जब मैं इंटरनल ट्रांसफर करता हूं, तो ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इंकर नहीं होगा। जी हाँ, समझ में आया क्या? यस वत्सल, यू कैन डू दैट। ये 10 रुपीज वाला कौन सा बोल रहा है तू हर्ष? हर्ष, ये 30 - 20 10 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिला ना डिवीजन ए को। भाई डिवीजन ए प्रोडक्ट पी बनाता है, प्रोडक्ट पी मार्केट में बेचता है 18,000 यूनिट, बट ये प्रोडक्ट पी बनाने का खर्चा है 20 रुपया, सेलिंग प्राइस है 30 रुपया, तो 10 रुपए का उसको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है ना एक्सटर्नल सेल से प्रोडक्ट पी का डिवीजन ए को, वो 10 रुपया ही है। समझा क्या? मंगल जी, ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, ध्यान से सुनिए मंगल राठी जी। तुम लोग ध्यान से सुनते नहीं हो। तुम लोग क्या करते हो पता है? जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तब इधर उधर लॉस्ट हो जाते हो, फिर तुम डाउट पूछ लेते हो। जब मैं कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कॉन्सेप्ट का, तो ध्यान से सुनो। मंगल राठी मेरे भाई, यहां पे जब तू बाहर वाले को बेच रहा है, तब तो ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इंकर करने वाला है ना, बराबर है। अब ये तो डिवीजन ए प्रोडक्ट पी बाहर वाले को बेच रहा है, उसका प्राइस है, बाहर वाले को बनाने का प्राइस है 20 रुपया, तो बाहर वाले से तेरे को एक्सटर्नल से कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 10 रुपया, वो मैंने लिखा है यहां पे। आशीष देखते हैं उसको। ए समझा क्या गौरव रुपदा? चलो मैं स्टार्ट करूं सोल्यूशन, कि तुम लोग का ये अभी तक बना रहे हो,
फटाफट बोलो, अगर तुम लोग का बना के हो गया तो मैं सोल्यूशन पे आता हूं। ओके, आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। कौन 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट बनाओ, चलो। चलो, सो आई थिंक सफिशियंट टाइम दे दिया आप लोगों को क्वेश्चन को रीड करने का और सब करने का। चलो अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कोमल जी, जिसके भी जो भी डाउट्स है वो सब एक एक करके आते जाएंगे, लेते जाएंगे। सबसे पहला केस 1, क्या बोला है वो लोग ने क्वेश्चन में? कैलकुलेट। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या इस क्वेश्चन, इस ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए सीए की जरूरत है? हाँ। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्लस प्रॉफिट सेंट्रिक है। सीए का काम क्या होता है? ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करना या रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करना। बोलो बोलो, चल चल। रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस। रेंज मतलब कैन आई से मिनिमम टू मैक्सिमम? कैन आई से मिनिमम टू मैक्सिमम? चलो आओ, कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर बिलो केसेस। आइए, फर्स्ट, if product capacity of division A is limited to 25,000 units of product P। अब सुनो ध्यान से। फर्स्ट बोला है अपने को कैलकुलेट करना है रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस इफ प्रोडक्शन कैपेसिटी इज इक्वल टू 25,000 units of P is equal to 25,000 units of P। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, मेरे को एक बात बताओ, अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी 25,000 यूनिट्स है और अपना एक्सटर्नल डिमांड कितना है? बोलो बोलो, चल चल, एक्सटर्नल डिमांड कितना है? क्वेश्चन में दिया एक्सटर्नल डिमांड 18,000 यूनिट्स, तो इधर मैं लिख दूंगा 18,000 यूनिट्स। तो इसका मतलब, मैंने लिख रहा कुछ, इसका मतलब, करेक्ट वासु अरोरा, करेक्ट, इसका मतलब स्पेयर या आइडल कैपेसिटी मिल गया। कितना आएगा स्पेयर या आइडल कैपेसिटी? 7,000 यूनिट्स। और अपने को
इंटरनल डिमांड कितना आया है 5000 यूनिट्स का। सो 7000 यूनिट्स में से अपन बोलेंगे इंटरनल डिमांड आया है फॉर 5000 यूनिट्स। ए समझे गुड, बोलो बोलो चल चल। अब अगर पूरा का पूरा इंटरनल डिमांड स्पेयर कैपेसिटी से ही होने वाला है तो कहना इसे ये मेरा कौन सा केस है, कहना इससे फुल आइडल कैपेसिटी वाला केस है। कुछ याद आया आपको? बराबर है, लॉजिक टू लॉजिक जा रहा हूं मैं, कोई इसमें ग्रेट चीज नहीं कर रहा हूं, फुल लॉजिक टू लॉजिक। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो इधर मैं चाहिए तो लिख दूंगा सिंस full internal demand, since full internal demand is from spare capacity, is from spare capacity, it is a case of full idle capacity। समझो एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा, अब जब अपना फुल आइडल कैपेसिटी होता है तो अपन लोग ने तो एक थंब रूल बना लिया है, अपन लोग ने तो अपना लर्निंग बना लिया है। क्या लर्निंग बनाया है अपन लोग ने? जब फुल आइडल कैपेसिटी होता है तो इन दिस केस दो चीजें हैं, एक होता है मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, एक होता है मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। बरोबर बरोबर सर। अच्छा, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होता है? कैन आई से इन फुल आइडल कैपेसिटी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होता है? रिकवरी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। ओके, सो रिकवरी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, रिकवरी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। समझे क्या? समझे क्या? बराबर है। अच्छा, यहां पे मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है सर? यहां पे आपका वेरिएबल कॉस्ट इज ₹20। बराबर है। तो अब मैं अब उसको क्या बोलूंगा? डिवीजन बी को कॉल करके बोलेगा डिवीजन ए, डिवीजन ए बोलेगा सुन डिवीजन बी, 20 रुपया है ना मेरा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस होने वाला है, क्योंकि उतना तो मेरे को बनाने के लिए लगता है। क्या बी सुन के लेगा? क्या बी उसको 20 रुपया देने के लिए तैयार हो जाएगा क्या? अगर डिवीजन ए उसको ऐसे बोलता है बी को, सुनना डिवीजन बी, मेरा तो है ना, मैं देख तेरे को बता देता हूं, मेरा तो है ना एक्चुअली 20 रुपया लग रहा है, तेरा जो तेरे को प्रोडक्ट चाहिए ना वो बनाने के लिए 20 रुपया लग रहा है, तो तेरे से मैं ना मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, मिनिमम कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट रिकवरी 20 रुपया ले लेता हूं। क्या बी सुन के लेगा? क्या बी बोलेगा सर डिवीजन ए मुझे खुफिया बनाने की कोशिश मत कर, मेरे पास सब नॉलेज है, मेरे पास भी सिस्टम में सब इंफॉर्मेशन आता है। भाई जब तू मेरे को ट्रांसफर कर रहा है तो तेरा 2 रुपया तो लग ही नहीं रहा है ना, 2 रुपया तो लग ही नहीं रहा है ना, तो वो 2 रुपया क्यों मेरे से ले रहा है? 18 रुपया ही हुआ ना तेरा वेरिएबल कॉस्ट। तो डिवीजन ने बोलता अरे हाँ रे ये तो साला धोती खोल देगा हमारा। हाय 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 हाय, बिल्कुल सही जवाब। सो इन दिस केस वेरिएबल कॉस्ट में अपन लोग जब वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी होता है तो वी विल से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। कितना वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट? 2 रुपए का मैं माइनस कर दूंगा, ये हो जाएगा ₹18। दिस इज गोइंग टू बी माई मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। ए समझ गुरु? एकदम सही, सब लोग ने लॉजिकली सही जवाब दिया है, and I'm very happy that all of you have been able to give correct answers. मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या आएगा? ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक नोट लिख लेते हैं अपन लोग, ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट के लिए एक नोट लिख लेते हैं कि नोट ICAI बोलता है, ICAI says that variable selling cost will not be incurred in cases of internal demand. डिफॉल्ट अजम्पशन ICAI का, तो यहां पे भी कहीं लिखा नहीं था बट डिफॉल्ट अजम्पशन है, सीधी सी बात है, इंटरनल ट्रांसफर के लिए वो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट का तो खर्चा नहीं करेगा। अच्छा, मैक्स ट्रांसफर प्राइस कितना आएगा?
ये तुम लोगों को समझ में आया वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट? बराबर ना? सो अगर मेरे को एक एग्जांपल देना है तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ओरल बी है ना, ओरल बी वो क्या करता है, टूथपेस्ट के साथ, टूथपेस्ट है 50 रुपए का, उसके साथ टूथ ब्रश देता है अपने कस्टमर्स को 10 रुपए का, ताकि उसका नाम हो। बट अब यहां पे जो उसका इंटरनल डिपार्टमेंट है ना, वो बोलता है नहीं मेरे को तो खाली टूथपेस्ट ही चाहिए, मेरे को तो खाली टूथपेस्ट ही चाहिए, तो मेरे को ये टूथब्रश चाहिए ही नहीं, तो ये 10 रुपए का खर्चा मेरे पे मत कर। तो वैसा सिनारियो होता है, समझे? तो इसके लिए ये जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है ये इंटरनल डिपार्टमेंट इंकर नहीं होगा। अमन अग्रवाल को नहीं समझ में आया? अमन 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 क्या क्या प्रॉब्लम है? बोल 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 बोल। आई थिंक राजीव भट्ट को भी इश्यू है, बाकी सबका एकदम परफेक्ट है। देखो देखो भाई सुनो, अमन और राजीव या जिसको भी नहीं समझ में आया, तुम लोग ध्यान से सुनो। सपोज मेरे को मेरे ये इंटरनल डिपार्टमेंट को ये तुम लोग को ये दिख ही नहीं रहा होगा सपोज मेरे को मेरे ये इंटरनल डिपार्टमेंट को ये, हाँ सपोज मेरे को मेरे इंटरनल डिपार्टमेंट को ये डब्बा ट्रांसफर करना है। अब मार्केट में मैं जब ये डब्बा सेल करता हूं ना, तो मार्केट में ये डब्बा बनाने का मेरे को 18 रुपया लगता है, प्लस 2 रुपया मेरे को इसका मार्केटिंग वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इंकर करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को इस डब्बे के बारे में पता नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, ये डब्बे के पास में थोड़ा इसका है ना इतना अच्छा मस्त पैकेजिंग देता हूं कि डब्बा प्लस वो 2 रुपए का पैकेजिंग जाता है एज अ वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। बट अब मेरा इंटरनल डिपार्टमेंट को जब ये डब्बा चाहिए, तो वो बाहर का पैकिंग या कोई वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट मेरे को उसके लिए तो इंकर करने की जरूरत नहीं है, उसका तो मैं ज्यों का त्यों डब्बा दे दूंगा। अब ये डब्बा बनाने का 18 रुपया है, 2 रुपया वो जो एक्सटर्नल पैकिंग का था, जो एक्सटर्नल कस्टमर को दे रहा हूं, वो 20 रुपया है। बट यहाँ पे तो मैं उस मेरे इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए तो वो सब इंकर ही नहीं कर रहा हूं ना, तो उतना 2 रुपया माइनस हो जाएगा, उसको ये नेट डब्बा दे देंगे अपन 18 रुपए में। क्या अमन को और राजीव को बात समझ में आई? क्लियर एवरीबॉडी? पैसा दोनों ने बोल दिया अंडरस्टैंड, ओके। अब मैक्स ट्रांसफर प्राइस पे आते हैं। प्रिया जी इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट ट्रांसफर प्राइस पे आते हैं, मैक्स ट्रांसफर प्राइस पे कम। अब मैक्स ट्रांसफर प्राइस कितना होगा? ओके, मैक्स ट्रांसफर प्राइस। अब मैक्सिमम देखो, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, आई थिंक मैंने एक गूफ अप किया है आगे, लेट मी करेक्ट इट। ये मैंने उल्टा किया है, इधर मेरा ट्रांसफरर आएगा, इधर मेरा ट्रांसफर ही आएगा। आई थिंक मुझे किसी ने करेक्ट भी किया था, सो अब मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। मिनिमम कितना उसको रिकवर करना ही है वो ट्रांसफरर डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कितना देगा वो ट्रांसफर ही डिसाइड करेगा। ठीक है, चलो आओ। अब सुनो, मैक्स ट्रांसफर प्राइस के ऊपर अपन लोग आ रहे हैं। बहुत सुपर वाला है ये, ध्यान से सुनना, बहुत सही है ये। सुनो, अब मैक्स ट्रांसफर प्राइस वो कितना देगा? मैक्स ट्रांसफर प्राइस वो कितना देगा? तो वो बोलेगा अपने को, कौन, डिवीजन बी के, या वो बोलेगा भाई देख तेरा मार्केट प्राइस जो है उतना ले ले। मैक्स ट्रांसफर प्राइस तो मार्केट प्राइस ही होता है, तो 30 रुपीज का ट्रांसफर प्राइस है, मार्केट प्राइस है, तो 30 रुपीज में मेरा मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस आएगा। बट यहां पे ध्यान रखना, यहां पे भी 2 रुपया माइनस होगा। समझ रहे हो? क्योंकि मैं 30 रुपए में बेच रहा हूं जब मेरा खर्चा 20 रुपया है, बाहर वाले को 30 रुपए में बेच रहा हूं जब मेरा खर्चा 20 रुपया है। यहां पे जब मैं इंटरनली बेच रहा हूं तो मेरा खर्चा तो 18 रुपया ही है। जब मेरा खर्चा तो 18 रुपया ही है, तो मैं तेरे को 28 रुपए में ही बेचूंगा, तो यहां पे मैं माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कर दूंगा 2 रुपए का। तो यहां पे आपको मिल जाएगा मार्केट प्राइस या नेट मार्केट प्राइस ₹28। ₹28। समझियो एवरीबॉडी? या इसको आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो, भाई बाहर वाले को मैं, देखो इंटरनल डिपार्टमेंट को
जो मैं कॉस्ट है 18 रुपया, प्लस बाहर वाले से मैं 10 रुपया कमा रहा हूं, बाहर वाले से मैं 10 रुपया कमा रहा हूं, चल बाहर वाले से 10 रुपया कमा रहा हूं, उतना ही तू भी कमा के दे दे, तो 18 + 10, इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी आप लिखोगे तो भी आपका 28 रुपया ही आएगा। अब सुनना, सबसे बड़ा कैच ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज पेन पेपर बुक सब साइड पे रख दो, एवरीबॉडी लुक इनटू माय आईज, एवरीबॉडी लुक एट मी प्लीज, एवरीबॉडी लुक एट मी, एवरीबॉडी लुक इनटू माय आईज प्लीज। अब मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस वो मांग रहा है 28 रुपया, कौन? ट्रांसफरर बोलता है चल 28 रुपया दे दे, मैक्सिमम उतना है। अब यहां पे अगर डिवीजन ए ने डिवीजन बी को 28 रुपए में ट्रांसफर किया, प्लस 5 रुपए का ऑल्टरेशन कॉस्ट भी तो करना है, तो उसको तो 33 रुपीज पड़ जाएगा, उसको तो 33 रुपीज पड़ जाएगा। अब इससे अच्छा क्यों ना ये अपना जो डिवीजन है वो बोलेगा इससे अच्छा क्यों ना मैं सब्स्टिट्यूट वाले से ले लूं, क्यों ना मैं सब्स्टिट्यूट वाले से ले लूं। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कितने में अवेलेबल है? अवेलेबल है एट द रेट ₹32 में। समझी गए एवरीबॉडी? चलो मैं आप लोग के लिए इजी कर देता हूं चीजें। और ये जो नोट है, अरे उधर आएगा नहीं, जगह नहीं होता। ठीक है, चलो डन। चलो डन। अब आ जाओ इधर, अब सुनो, अब मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, मैक्सिमम ट्रांसफर डिवीजन कितना देगा वो बताना है अपने को। अब यहां पे बहुत ध्यान से सुना, बिकॉज बहुत क्रूशियल पार्ट पे आ रहे हैं अपन लोग। वो बोलेगा कि यार देख, मार्केट प्राइस जितना मैक्सिमम होता है, बट इसमें वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब मैं मार्केट से 30 रुपीज ले रहा हूं तो उस चीज का मेरे को कॉस्ट भी 20 लग रहा है, यहां पे कॉस्ट 18 लग रहा है, तो मैं 10 रुपीज का जो मेरा प्रॉफिट है एक्सटर्नल से उतना लेके 28 मेरा होता है। तो या तो मैं 28 रुपए तेरे को दूं, बट 28 तेरे को दूंगा, प्लस 5 रुपया मेरा ऑल्टरेशन का कॉस्ट जाएगा, तो 33 हो जाएगा। इससे अच्छा तो मेरे को सब्स्टिट्यूट में मिल रहा है, इससे अच्छा तो मेरे को सब्स्टिट्यूट में मिल रहा है एट द रेट ₹32, एट द रेट ₹32। आप मुझे बताओ क्या बेटर है, कहां से कितने में लेना चाहिए? आप बताओ मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कितना होना चाहिए? बोलो बोलो, चल। सो कैन आई से ट्रांसफर ही बोलेगा भाई मैं तेरे को 33 क्यों दूं, मतलब इनडायरेक्टली वो 28 में लेगा, प्लस 5 रुपए का खर्चा ऑल्टरेशन का, तो 33 हुआ। उससे अच्छा तो मैं सब्स्टिट्यूट से ले लूं सीधा 32 रुपीज में ना। सो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस इन दिस सिचुएशन, जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो इट विल बी मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट और सब्स्टिट्यूट वैल्यू, whichever is lower, whichever is lower, whichever is lower। एंड फाइनली अपना रेंज आएगा मिनिमम 18 टू मैक्सिमम 32। समझे समझे क्या?
इसमें एक चीज है, अब मैक्सिमम वो 32 देगा, बट अपने को ना ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करना है, तो ट्रांसफर प्राइस कैन नॉट बी 32, सो यहां पे अपन लोग वो -5 कर देंगे, तो अपने को मिल जाएगा ₹27, तो 27 रुपए का मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस आ जाएगा। सो 832 विल बी इनकरेक्ट टू से, इट विल बी 27। भाई ट्रांसफर प्राइस तो जो ट्रांसफरर डिसाइड करेगा वो ना, तो ट्रांसफरर बोलेगा कि अगर मैं तेरे को 28 जो मार्केट प्राइस है प्लस तेरा 5 तो 33 है, 33 में तो तू लेने को रेडी नहीं है क्योंकि तेरे को सब्स्टिट्यूट 32 में मिल रहा है, तो चल मैं तेरे को 32 में देता हूं, तो 32 में देता हूं का मतलब कि तेरा नेट टोटल फाइनल 32 का होना चाहिए, सो -5, इन शॉर्ट मेरा ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा 27। समझे क्या? अगर इसको मैं दूसरी तरीके से लिखता हूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो देखो इधर, देखो इधर, मार्केट प्राइस 30 का, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 2 रुपए का, तो मेरा ये हो गया ₹28। क्या हो गया मेरा? 28। हाँ मैं समझा था, वापस से समझा था, ये मेरा हो गया 28, तो 28 में मेरा ट्रांसफर प्राइस सेट कर दो, इसके ऊपर 5 रुपए का और खर्चा होना बाकी है। इसको कंपेयर करो सब्स्टिट्यूट के साथ, इसको कंपेयर करो सब्स्टिट्यूट के साथ। अब सब्स्टिट्यूट कितने में मिल रहा है सर? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आर है जो अपने को मिल रहा है ₹32 में। कितने में मिल रहा है? 32 में। बट ध्यान से समझना एक बात, ये 32 में जो अपने को सब्स्टिट्यूट आर मिल रहा है, क्या ये 32 और 28 कंपेरेबल है क्या? क्या ये 32 और 28 कंपेरेबल है क्या? नहीं, क्योंकि 28 में या तो 5 रुपए का खर्चा होना बाकी है, तो 33 और 32 कंपेरेबल होगा, या ये 32 में से मैं 5 रुपया जो ऑल्टरेशन कॉस्ट है जो ये इसके साथ इंकर नहीं होने वाला है वो माइनस कर देता हूं। अब ये दोनों कंपेरेबल है, अब ये दोनों कंपेरेबल है, तो मैं बोलूंगा मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट और सब्स्टिट्यूट वैल्यू minus alteration cost, whichever is lower, whichever is lower, whichever is lower। समझे क्या? आप मेरे को बताओ, क्या ट्रांसफरी 27 रुपए से ज्यादा कुछ देगा क्या? डिवीजन बी, आई मीन डिवीजन ए को, ट्रांसफर डिपार्टमेंट को कोई हिसाब से नहीं देगा वो 27 रुपए से ज्यादा, क्योंकि 27 रुपए के हिसाब से तो उसको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आर मिल रहा है, तो वो डिवीजन बी ए को बोलेगा कि भाई 27 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा, हाँ 27 रुपए तक मैक्सिमम दे सकता हूं। लॉजिकली सोचो, समझ में आ जाएगा। चलो एवरीबॉडी क्लियर है? चलो अब प्रयास जैन और कौन कौन किस किस को डाउट है वो लोग सब लोग पूछते जाओ, मैं तुम लोग को बताते जाऊंगा। सबसे क्रूशियल पॉइंट है ये, एक पॉइंट समझ गया ना फिर स्मूथ है। और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा क्वेश्चन लिया है जो शायद आप 50th क्वेश्चन करोगे ना तो भी इसका बेसिक्स आपको हमेशा काम आएगा, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये। यस यस ऑलरेडी, यस डेफिनेटली। चलो वापस से बता दो, वापस से बता दो फुल। मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस अपन लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या अपन लोग कैलकुलेट कर रहे हैं? मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। अच्छा, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस होता क्या है? इट इज द मार्केट प्राइस 30 रुपीज। मार्केट प्राइस इज 30, तो आइडियली 30 रुपीज का मेरा ट्रांसफर प्राइस सेट होना चाहिए। बट अपन बोलेंगे कि भाई सुन, 30 रुपीज मैं कब इंटरनल मेरा ट्रांसफर प्राइस 30 रुपीज का लग सकता हूं? कब इंटरनल ट्रांसफर प्राइस 30 रुपीज का रख सकता हूं? अगर मेरा ये 20 रुपीज का कॉस्ट होता तो। बट मेरा इंटरनल ट्रांसफर का कॉस्ट तो 18 रुपीज है, तो मैं मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस प्लस 10 का जो मेरे को कंट्रीब्यूशन अर्न करना है, जो बाहर से अर्न करता था उतना ऐड करके, या तो मैं 28 ले लूं। अब अगर आप लोग याद करोगे, अगर आप लोग समरी के ऊपर आओगे, देखो समरी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो समरी में देखो क्लियरली बोला है, जब डिवीजन ए डिवीजन बी को ट्रांसफर करता है तो प्रोडक्ट पी के ऊपर 5 रुपए का ये ऑल्टरेशन कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा, तब जाके वो क्यू के लिए यूजफुल होगा। तो प्रोडक्ट पी, खाली प्रोडक्ट पी आ जाएगा तो काम का नहीं है, इसके ऊपर 5 रुपए का ऑल्टरेशन कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा।
इसके सामने मेरे पास एक सब्स्टिट्यूट आर है जो 32 में अवेलेबल है, जिसके ऊपर कोई ऑल्टरेशन कॉस्ट करने की जरूरत नहीं है, जिसके ऊपर कोई ऑल्टरेशन कॉस्ट इंकर करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। समझ में आया एवरीबॉडी? सो अब यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ये 28 रुपए आ गया मेरा, बराबर है, प्लस 5 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा तो 33। उससे अच्छा सब्स्टिट्यूट 32 में मिल रहा है तो मैं तो 32 वाला ऑप्ट करूंगा। बट ट्रांसफर प्राइस के केस में इसको कैसे बताएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे? अपन बोलेंगे भाई या तो मार्केट प्राइस 30 माइनस वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट 28, या तो 28 में अपन ट्रांसफर कर देंगे, या सब्स्टिट्यूट से वो इनडायरेक्टली 27 रुपए में ले लेगा, क्योंकि 5 रुपए का ऑल्टरेशन कॉस्ट यहां पे होने वाला है, बट यहां पे तो 5 रुपए का ऑल्टरेशन कॉस्ट नहीं होने वाला है। तो अभी 28 और 32 कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि 28 में और 5 रुपया होना बाकी है इक्कर। तो कंपेरेबल बनाने के लिए मैं ये 32 में से 5 माइनस कर देता हूं, ताकि ये 28 और 27 कंपेरेबल हो जाए, और दिस इज व्हाट विल गिव अस आवर फाइनल ट्रांसफर प्राइस। अब तुम्हारे जो डाउट है वो पूछते जाओ। वी डोंट कंसिडर एडिशनल कॉस्ट ऑफ 5 इन ट्रांसफर प्राइस ऑफ 18, नहीं, क्योंकि उतना तो मेरे को मिनिमम 18 रुपया तो रिकवर करना ही है। ट्रांसफरर बोलेगा तेरा 5 रुपया इंकर हो या 50 रुपया इंकर हो, मेरे को मिनिमम 18 रुपया तो चाहिए, क्योंकि मेरे को ये प्रोडक्ट बनाने के लिए 18 रुपया तो लगने ही वाला है, तो उतना 5 रुपया तो मैं लेने ही वाला हूं। तो वैसा है, तो ट्रांसफर प्राइस तो 18 रुपया ही रखेंगे, फिर वो अलग से 5 रुपया इंकर करने वाला है ट्रांसफरी, वो उसका प्रॉब्लम है। मैं मेरा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस ट्रांसफरर के एंगल से 18 रुपया लेने ही वाला हूं। फिर जब मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस आता है तब ट्रांसफरी को अपने एंगल से सोचना पड़ता है। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस ट्रांसफरर के एंगल से, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस ट्रांसफरी के एंगल से। ट्रांसफरी बोलता है मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने ही डिपार्टमेंट से ले लूं तो वो मेरे को 28 रुपए में देगा, मैक्सिमम का अगर मैं बात लेता हूं तो 28 प्लस 5 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा तो 33, या बाहर से सीधा ले लूं 32, दोनों में से कम कौन है 32, तो ये बेटर है, बराबर है। बट अब इसको ट्रांसफर प्राइस के एंगल से सोचना पड़ेगा आपको कि भाई वो जो ट्रांसफर डिपार्टमेंट है वो ट्रांसफर प्राइस कितना चार्ज करेगा, ट्रांसफर प्राइस वो 28 चार्ज करेगा, बाद में वो डिपार्टमेंट में जाके 5 रुपए इंकर होगा, समझ रहे हो, वो उसका डिपार्टमेंट का टेंशन है। बट सो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। नहीं पवन कुमार, अगर आपने 33 और 32 लिखा तो आप रॉन्ग हो जाएगा। भाई वो थोड़ी ना 33 रुपीज में ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफरर तो 28 रुपए में ही ट्रांसफर करेगा ना, वो थोड़ी ना 30 रुपीज में तो वो मार्केट में बेच रहे, वो थोड़ी ना 33 में करेगा ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफर के बाद ऑल्टरेशन कॉस्ट का खर्चा होने वाला है, वो बात को समझो। ट्रांसफर के बाद 5 रुपए का खर्चा होने वाला है, दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। प्रयास जैन, बहुत गलत बात बोला तूने, बात तो एक ही है, 32 33 कंपेयर करो या 27 28, नहीं, 27 28 के कंपैरिजन में बात ऐसा हो जाता है कि ट्रांसफर प्राइस जो है वो 27 28 होना चाहिए। 32 33 कैन नॉट बी ट्रांसफर प्राइस, क्योंकि 32 अगर आपने ट्रांसफर प्राइस रखा तो आप 32 ट्रांसफर प्राइस के बाद 5 रुपए का खर्चा करोगे तो वो फिर गलत इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, वैसा। गॉट इट? आदित्य बोल रहे हैं सर इन दिस केस ट्रांसफरर इज सैक्रिफाइसिंग हिज 1 रुपीज प्रॉफिट। नो माय बॉय, नो, ही इज नॉट सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग। उसको तो भाई उसका तो पूरा स्पेयर कैपेसिटी है, ये फुल स्पेयर कैपेसिटी है, उसको तो 18 रुपए के ऊपर जो मिल जाए वो खुश है। यहाँ पे तो अपन लोग बोल रहे हैं 28, चल नहीं 28 नहीं 27 दे दे तो भी वो खुश है, वैसा है। सो इज नॉट सैक्रिफाइसिंग, उसको तो 27 पे भी 9 रुपए एक्स्ट्रा ही मिल रहा है उसके स्पेयर कैपेसिटी पे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ही इज हैप्पी। बट वो तो अपने को चाहिए कि ये डील हो जाए, इसके लिए मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस अपन 27 से ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि अदरवाइज ट्रांसफर ही सब्स्टिट्यूट के पास से जाके ले लेगा। मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस शुड बी बिफोर एनी एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड बाय द ट्रांसफर, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मुझे बताओ किस किस को डाउट है। बहुत 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 भारी क्वेश्चन मैंने लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन, बट याद रखना इससे आपका पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग इतना इजी हो जाएगा ना, बता रहा हूं मैं आपको। तो मेरी मां हमेशा कहती थी पहले मुश्किल काम कर लो ताकि बाकी सब एकदम आसान लगे, ये वही है। तुम लोगों को ये चीज समझ गई ना, मैं आपको बताऊं इससे हाई लेवल ट्रांसफर प्राइसिंग में कुछ नहीं है, बता रहा हूं।
एंड ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं, दुनिया का कोई भी बुक देख लो, कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी बुक, किसी भी ऑथर का किसी का भी बुक देख लो, नहीं मिलेगा, ओनली विद मी। स्पेशली मैंने निकाला बिकॉज मैंने आपको फर्स्ट डे पे क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट ही ये क्वेश्चन 1, अब जब क्वेश्चन 50th करोगे ना तो भी इसका कॉन्सेप्ट आपको काम में आएगा। चल ग्रेट है, डन है एवरीबॉडी, ग्रेट। अब किस किस को डाउट है वो बोलते देखते जाता हूं मैं। अब डाउट है आई थिंक एक हमारे हीरो पांडे जी को, शोभिता नहीं, हीरोइन शोभिता पांडे को डाउट है, उसको मैं क्लियर करता हूं। यस राधा किशोर, ₹10 इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो बाकी सब लोगों को समझ में आ गया। एक शोभिता पांडे को डाउट है, मैं उसका डाउट क्लियर करता हूं। सुन शोभिता जी, 32 रुपीज तेरा ऑल्टरेशन कॉस्ट है, 32 रुपीज तेरा सब्सटीट्यूट का कॉस्ट है, बराबर है। 28 रुपया तेरा मार्केट प्राइस है, जो तेरा ट्रांसफर प्राइस है। अब जब तू ये ट्रांसफरी डिपार्टमेंट को देगी तो अब तू ट्रांसफरी डिपार्टमेंट के एंगल से सोच। शोभिता सपोज तू ट्रांसफरी डिपार्टमेंट है तो तेरे पास ये 28 रुपए में आया, प्लस 5 रुपए का तू खर्चा करने वाली है, तो तेरा 33 हुआ। 33 को तू कंपेयर करेगी 32 के पास साथ, बराबर है। बट इसमें जो ट्रांसफर प्राइस है, ट्रांसफर प्राइस क्या होता है, प्राइस चार्ज बाय ट्रांसफरर टू द ट्रांसफरी। ट्रांसफरर विल नॉट चार्ज 32 रुपीज और 33 रुपीज, क्योंकि उसके बाद 5 रुपए और इंकर होना बाकी है, तो वो तो ये 28 और 27 में ही खेलेगा। एंड देन दैट इज हाउ द होल प्राइस इज डिसाइडेड। तो फाइनल रेंज बनता है आपका, फाइनल रेंज बनता है आपका, हाँ मैं देता हूं कॉपी करने का भी टाइम, इट विल बी ₹18 to 27, 18 to 27। ठीक है, देखो मैं भी इजी रास्ता ले सकता था बट नहीं, अपन स्ट्रांग लोग हैं। अब तुम लोग ही बोल दो ना सर पेपर कैसा भी डिफिकल्ट हो हम लोग सॉल्व कर पाने चाहिए, तो बस मैं तुम्हारा फाउंडेशन इतना स्ट्रांग करना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी पेपर आने दो इंस्टीट्यूट का, अब तुम लोगों को कोई नहीं ला पाएगा। हाँ अब मैं सब दिखा दो। अब सुनो, इसमें खाली एक चीज लिख देते अपन, अपना लर्निंग क्या था, लर्निंग क्या है, तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस अभी भी वही है, बट इसमें क्या आएगा, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस विल बी टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। एक चीज ध्यान रखना, when note when variable selling cost substitute product and alteration cost is there। इंस्टीट्यूट का खाली एक क्वेश्चन है जिसमें ये तीनों चीजें मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूं, थैंक मी लेटर। तो when variable selling cost, substitute product cost and alteration cost is there, at that point in time minimum transfer price क्या होगा, minimum transfer price क्या होगा, total variable cost minus variable selling cost। सही है। and maximum transfer price कितना होगा, इट विल बी, देखो अभी ये केस में वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है तो इट विल बी मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, या इसको तुम वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लिखोगे तो एक ही आंसर आएगा। दिस और दिस और दिस और सब्स्टिट्यूट वैल्यू, दिस और सब्स्टिट्यूट वैल्यू माइनस ऑल्टरेशन कॉस्ट। बोलो ट्रांसफरी कितना देगा, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस फ्रॉम द एंगल ऑफ ट्रांसफरी कितना देगा वो मैक्सिमम, वो बोलेगा भाई या तो इतना या इतना, विच एवर इज लोअर। भाई इससे ज्यादा वो क्यों देगा, विच एवर इज लोअर, समझा। और एक लास्ट नोट लिखवाना चाहता हूं कि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस
फ्रॉम व्यू ऑफ ट्रांसफरर, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस फ्रॉम व्यू ऑफ ट्रांसफरी, कि भाई मैं इससे ज्यादा तो नहीं दूंगा, ट्रांसफरी बहुत क्लियर है। अभी क्लियर एवरीबॉडी? यस, दिस दो जो लर्निंग पार्ट लिखवा रहा हूं ना, वही आपका स्टूडेंट नोट्स है। यस वत्सल, ए समझ गए? अभी क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया क्या? शोभिता पांडे, अच्छा शोभिता पांडे ने लिख दिया, गॉट इट सर, ओके। अच्छा अब मुझे बताओ किसको डाउट है? इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, किसी को भी डाउट नहीं है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कोई तो है जो छुपा रहा है मेरे से, जो बोल रहा है कि नहीं समझा सर, बट पूछने में डर लग रहा है। मत करो ऐसा, जो है बिंदास बेझिझक बेधड़क पूछो, और वापस से कल ये पूरा रिवाइज करूंगा, आप टेंशन मत लेना, जब तक दिमाग में घुसेगा नहीं। लॉजिकली एकदम सेट कर दूंगा, फिर कोई भी दुनिया का क्वेश्चन आने दो, आपको कोई नहीं हिला पाएगा, इतना मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। स्टूडेंट नोट का दूसरा कॉपी मेंटेन करना है। यस नेहा जी, यही है ना लर्निंग स्लाइड, यही चाहिए ना तुम लोग। नोट वाला साइड तो कुछ नहीं है, नोट वाले स्लाइड में लिखा है मिनिमम ट्रांसफरर, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस ट्रांसफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं, मतलब भाई मेरे को वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करवा के दे दो। मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस ट्रांसफरी के एंगल से, मतलब ट्रांसफरी क्या बोलता है, मैक्सिमम मैं तेरे को इतना ही दे सकता हूं, मैक्सिमम मैं तेरे को मार्केट प्राइस जितना ही दे सकता हूं, मैक्सिमम मैं तेरे को मार्केट प्राइस, या अगर मेरे को सब्सटीट्यूट कम में मिल रहा है तो मैं तेरे को उतना ही दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। ट्रांसफरी बोल रहा है, तुम लोग ट्रांसफरी के एंगल में आओ, तो तुम लोग उसको मार्केट प्राइस दोगे या सब्सटीट्यूट वैल्यू, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ₹28 वाला, अरे जय कुमार, अपना वेरिएबल कॉस्ट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट है अपना 18 रुपया। सुन, वेरिएबल कॉस्ट है अपना 18 रुपया, बराबर है 20 - 2, और अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब बेसिकली कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है अपने को बाहर से, 10 रुपया, तो अपने को टोटल 28 रुपया रिकवर करने का मैक्सिमम, मैक्सिमम केस में जो इधर अपन लोग ने निकाला ना 10 रुपया, देख एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन 10 रुपया मिल रहा है अपने को, तो अपन बोलेंगे भाई मिनिमम 18 रुपया तो रिकवर करना ही है, वो तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, प्लस मार्केट से मैं कितना कमा रहा था 10 रुपया, वो ऐड कर दे, तो मैक्सिमम 28 रुपया अपन चार्ज कर सकते हैं अपने इंटरनल डिवीजन के पास। बट साला सब्सटीट्यूट उससे भी कम में दे रहा है, तो विच एवर इज लोअर। ये हो गया मेरा ट्रांसफर प्राइस। यस मिति, यस जय कुमार, आई होप योर डाउट इज क्लियर। है सौरभ, ये तू क्या बोल रहा है? सौरभ बोल रहा है सर जी ऑल्टरेशन कॉस्ट डायरेक्ट रिड्यूस किया एमपी से, व्हाई नॉट प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस फ्रॉम एमपी। भाई इसको लेना देना ही नहीं है, यहाँ पे 20 रुपए का कॉस्ट है, 2 रुपए का तेरा वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है, तो 2 रुपया तू माइनस कर देगा। मार्केट प्राइस तो तू मार्केट में बेच रहा है, उसमें तेरा क्या पे कोई कनेक्शन है। इन शॉर्ट 20 रुपए का चीज तू मार्केट में 30 रुपए में बेच रहा है, 10 रुपए का तू प्रॉफिट कमा रहा है, कोई प्रोपोर्शन का कोई लोड ही नहीं है, 10 रुपया तेरे को कमाना है, इंटरनल से भी उतना ही 10 रुपया कमाना है, पर इंटरनल से 18 रुपए का कॉस्ट लग रहा है, 10 रुपया कमाना है, 28 रुपया मैक्सिमम आ गया। चेतन वो आगे आएगा, विल सी दैट। चलो सो सौरभ आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन लोग पार्ट 2 पे, अब चलते हैं अपन लोग पार्ट 2 पे। अब पार्ट 2 बहुत इजीली हो जाएगा, पार्ट 3 तो भाई 1 सेकंड में हो जाएगा। पार्ट 2 क्या लगता है, पार्ट 2 क्या होगा? पार्ट 1 वॉज फुल आइडल, पार्ट 2 क्या होगा? पार्ट 2 क्या होगा? पार्ट 1 वॉज फुल आइडल, पार्ट 2 क्या होगा? होशियार बन रहे हो आप लोग। पार्ट 2 देखते हैं क्या है। If production capacity of division A is limited to 20,000 units of P, मतलब production capacity 20,000 units,
बट एक्सटर्नल डिमांड एक्सटर्नल डिमांड 18,000 और यहां पे स्पेयर या आइडल कैपेसिटी मिल गया 2000 यूनिट्स। और अब अपने पास इंटरनल डिमांड आया है कितने यूनिट्स का? 5000 यूनिट्स का। तो भाई थोड़ा स्पेयर है और थोड़ा ऑक्यूपाइड है। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ पार्ट स्पेयर पार्ट ऑक्यूपाइड। हे समझो। चलो अब इसको सॉल्व करना है अपने को। अब आता हूं, सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले अपन लोग ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करते हैं। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा? अपन बोलते हैं भाई जितना पार्ट आइडल है वो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, बट ये केस में वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है तो उतना लेना पड़ेगा। जितना पार्ट ऑक्यूपाइड है ठीक है। अभी सुनो 5000 इंटरनल। अच्छा एक चीज इसमें मैं ऐड कर देता हूं खाली कि अपने को यूनिट्स टू बी ट्रांसफर्ड लिख देते अपन टू इंटरनल डिपार्टमेंट। कितना है यूनिट्स टू बी ट्रांसफर्ड टू इंटरनल डिपार्टमेंट? कितना है? 5000 यूनिट्स। इसमें से स्पेयर कितना है? 2000 यूनिट्स। और अपन मार्केट डिमांड को कितना सैक्रिफाइस करेंगे? 5000 यूनिट्स। ये भी आपको लिखना पड़ेगा। आई मीन 3000 यूनिट्स, सॉरी 3000 यूनिट्स। चलो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस आइडल कैपेसिटी के लिए रिकवरी ऑफ कॉस्ट और ऑक्यूपाइड के लिए, तो इधर मैं लिखता हूं आइडल कैपेसिटी के लिए रिकवरी ऑफ कॉस्ट और जो ऑक्यूपाइड है उसके लिए रिकवरी ऑफ मार्केट प्राइस। बराबर के नहीं? सो अब यहां पे जो ऑक्यूपाइड है उसके लिए मैं बोल दूंगा मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, इन दोनों का एवरेज। सो आइडल कितना यूनिट्स है बच्ची? 2000 यूनिट्स एट द रेट 20 माइनस 2 एट द रेट 18 पर यूनिट। तो कितना हो जाता है? 2000 इंटू 18 रुपीज 36,000। बराबर? यस सर बराबर। एंड दूसरा 3000 यूनिट्स एट द रेट मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 30 माइनस 2 28। So 3000 into 28 ये हो जाता है 84,000। So total 1,20,000 for 5000 यूनिट्स। आपको मिल गया है आपका पहला मिनिमम ट्रांसफर प्राइस विच इज ₹24 पर यूनिट। अब सुनो, अब आप बोलोगे कि सर ये वाले केस में भी ऐसा करो ना, मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट और सब्सटीट्यूट। नहीं, वो नहीं करेंगे, ये मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करना है। तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस में भाई जितना आइडल है उसके लिए रिकवरी ऑफ कॉस्ट
और जितना ऑक्यूपाइड है उतना वो डिवीजन ए बोलेगा भाई ये मेरा ऑक्यूपाइड पार्ट मैं तेरे को दे रहा हूं 3000 यूनिट, तो मेरे को जो मार्केट प्राइस से मिल रहा था ना उतना ही मेरे को तू रिकवर करके दे। तेरा सब्स्टिट्यूट वाला है तेरे को वो देखने का है तो तू तेरा देख, बट मेरे को इतना चाहिए, समझे क्या? उस हिसाब से ये होना चाहिए। अब सुनो। सो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस ट्रांसफरर 24 रुपया देगा। अब आपको एक कदम एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है तो आप बोल सकते हो सुन मैं 2000 यूनिट तेरे से लेता हूं और 3000 यूनिट मैं सब्स्टिट्यूट का ले लेता हूं, वो अलग से डिसीजन लेगा ट्रांसफरी डिपार्टमेंट। बट जब मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करना है तो ट्रांसफरर अपना मिनिमम ट्रांसफर प्राइस यही देगा। अब ट्रांसफर ही करेगा क्या वो उसका डिसीजन है, हो सकता है वो इधर से 2000 ले ले और उधर से 3000 ले ले, वो आप लोग बोल रहे हो ना वो पॉसिबल है, बट वो उसका डिसीजन है। बट यहां पे जब मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करना है ट्रांसफरर के एंगल से, वो ये आएगा सच दैट ट्रांसफरर शुड नॉट लूज एनीथिंग, दैट इज द होल पॉइंट। समझे? मिनिमम ट्रांसफर प्राइस में थिंक फ्रॉम ट्रांसफरर व्यू पॉइंट। समझे? अब मैक्सिमम में करेंगे। मैक्सिमम में आप लोग जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस में करेंगे। मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस में बस यही करना है क्या, थिंक फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ ट्रांसफरी। सो थिंक फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ ट्रांसफरी, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, सेम मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। मार्केट प्राइस 30, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 2, तो ये कितना हो गया 28। और सब्स्टिट्यूट वैल्यू 32 माइनस ऑल्टरेशन कॉस्ट 5, whichever is lower, whichever is lower of above, that is 27। आपका रेंज बन जाएगा देवी और सज्जनों, आपका रेंज बन जाएगा कितना 24 to 27। ये थिंक फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रांसफरर वाला समझा क्या? देखो मिनिमम मैं ट्रांसफरर हूं, आप सोचो ना, आप ट्रांसफरर डिपार्टमेंट हो, तो 2000 यूनिट आप 18 में बेचोगे, 3000 यूनिट आप 28 से नीचे में बेचोगे क्या? अब वो बोलेगा मेरे को तो है ना सब्स्टिट्यूट में 27 में मिल रहा है ये वो, हाँ तो तू ले ले, तो वो 3000 यूनिट है ना तू तेरे सब्स्टिट्यूट से ले ले, मैं क्यों मेरा 1 रुपया सैक्रिफाइस करूं? तो मिनिमम मेरे को जो चाहिए वो मेरा चाहिए भाई। आइडल के ऊपर मैंने तेरे को कॉस्ट पे दिया, बट जो मेरा मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं उस पे मेरे को मेरे हिसाब से चाहिए, ठीक है। तेरे को वो लेना है तो ले, नहीं लेना है तो मत ले, बट मैं मेरा मिनिमम ट्रांसफर उस हिसाब से करूंगा। तो 24 आ गया मिनिमम। अब 24 के ऊपर जो मुझे मिले मैं उसमें खुश हूं, ऐसा ट्रांसफरर बोलता है। तो उसमें मैक्सिमम कितना आएगा 28 और 27, विचएवर इज लोअर, चल 27 में भी चलेगा। लॉजिक्स क्लियर होगा ना तो आपको ऐसा अच्छा फीलिंग आएगा ना, बता रहा हूं मैं आपको। और मैं आपको आज एक क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूं, पता है कौन सा? यही वाला। प्लीज प्रॉमिस दो मुझे, मेरी प्रॉमिस दो कि देखे बिना ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके लाओगे, प्लीज प्रॉमिस दो। और एवरीबॉडी इज गोइंग टू ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप, जिसने भी ये सम खुद से सॉल्व करेगा प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करोगे मेरे नंबर पे कि सर ये देखो। आप भले आप गूगल ड्राइव के भी स्टूडेंट हो तो भी आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे इस नंबर पे, प्लीज प्लीज प्लीज, ये प्रॉमिस दे दो मेरे को। करेक्ट सौम्या, थैंक यू सो मच। पल्लवी जी, प्रयास, जूली, ग्रेट, थैंक यू। क्योंकि देखो हाई लेवल का चीज मैं करवा रहा हूं और ऐसा बेस सेट कर रहा हूं कि आगे
ट्रांसफर प्राइसिंग एकदम मक्खन और इजी लगेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी भी। बट उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा ना। अभी उसके लिए अपने को बोलते हैं ना, सोना या कोयला है ना, कोयला जब तपता है ना तब वो हीरा बनता है। आप है ना, आप कोयले हो, मैं आपको तपा रहा हूं, जितना तपोगे उतना हीरा अच्छा निकलेगा। यही मैं इजी बीजी करवा के निकाल दूं, आपको एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट आया, अटेम्प्ट लगेगा, कोई मतलब नहीं है। वो 6 महीना एक्स्ट्रा मेहनत करने से अच्छा आज 6 घंटा में एक्स्ट्रा मेहनत कर लू ना, उसका वैल्यू है। आई होप समझ रहे हो आप लोग। यस सचिन। सचिन, मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं और फिर बाद में लर्निंग्स लिखना है। लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं, पार्ट थ्री तो आप देख के हंसोगे। इफ प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 18,000 यूनिट्स, ठीक है। सो अब प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ये क्या होगा, पार्ट थ्री, करेक्ट, फुल ऑक्यूपाइड, नो स्पेयर। करेक्ट, रिवीजन भी हो जाएगा खुद करोगे तो। बट प्लीज, क्या आप मुझे फोटो भेजोगे क्या सॉल्व करने का? कुछ लोगों का आदत है ऊपर ऊपर से, हाँ 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 बराबर, हाँ समझ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे चलेगा दीदी? अच्छा सॉरी, आपका नाम सचिना है, सॉरी सचिना जी। अच्छा, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है? 18,000 यूनिट्स। हाँ, एक्सटर्नल डिमांड भी 18,000 यूनिट्स है। स्पेयर स्लैश आइडल 0। अब सुनो, इंटरनल डिपार्टमेंट को कितना यूनिट्स चाहिए? 5,000 यूनिट्स चाहिए। बेचारे के पास स्पेयर कुछ भी नहीं है ट्रांसफरर के पास, तो सैक्रिफाइस ही करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस फ्रॉम मार्केट, जब भी फुल सैक्रिफाइस होता है तो इट विल ऑलवेज बी करेक्ट मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या बोला है? मिनिमम ट्रांसफर प्राइस में थिंक फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रांसफरर। बोलो क्या आएगा इसमें? फुल्ली ऑक्यूपाइड केस है, बोलो ट्रांसफरर एक पैसा भी कम में लेगा क्या जो उसको बाहर से मिल रहा है? द आंसर इज नो। मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 30 माइनस 2, वो बोलेगा 28 रुपए से एक पैसा नीचे नहीं लूंगा मैं, 28 रुपया चाहिए ही चाहिए, 28 रुपया चाहिए ही चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा है? ट्रांसफरर। अच्छा, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कितना होगा? मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस मैक्सिमम कितना देगा वो ट्रांसफर ही डिसाइड करेगा। सो ये ट्रांसफरी पॉइंट ऑफ व्यू। मैक्सिमम वो क्या बोला है कि मैं तेरे को मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट मतलब 30 माइनस 2, या तो तेरे को 28 दूंगा या सब्सटीट्यूट वैल्यू माइनस ऑल्टरेशन कॉस्ट विच इज 30 माइनस 5, सॉरी 32 माइनस 5। मैं तेरे को 27 रुपए से ज्यादा नहीं देने वाला हूं। बोलो, मैक्स ट्रांसफर ही 27 रुपए से ज्यादा नहीं देने वाला है क्योंकि ये दोनों का लोअर। तो ट्रांसफर ही बोलता है आई विल पे यू मैक्स 27। अब आप मेरे को बताओ, ट्रांसफर ही बोलता है मिनिमम 28 चाहिए, ट्रांसफरर बोलता है मिनिमम 28 चाहिए, ट्रांसफर ही बोलता है 27 से एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। क्या इन दोनों के बीच में शादी हो सकती है क्या? द आंसर इज नो। इसको कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग डेडलॉक, इसको कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग डेडलॉक। कब? व्हेन मिनिमम ट्रांसफर प्राइस is more than
मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। क्या इस सिचुएशन में रेंज बनेगा क्या? द आंसर इज नो। सो अपन बोलेंगे केस 3 रेंज नॉट पॉसिबल, नो इंटरनल ट्रांसफर। ए समझ गए? मजा आ रहा है? बस अब इसको प्यार से कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग को प्यार से कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग डेडलॉक को प्यार से कहते हैं TTMM। TTMM मतलब तू तेरा मैं मेरा। भाई तू तेरा बाहर को बेच दे, मैं मेरा बाहर वाले से खरीद लूंगा। तू तेरा मैं मेरा। TT तू तेरा। तू 30 रुपीज में एक्सटर्नल को ट्रांसफर कर। हाँ बेटा, ओके। मैं बाहर से सब्स्टिट्यूट में खरीद लेता हूं। मैं बाहर से सब्स्टिट्यूट वैल्यू पे खरीद लेता हूं। ए समझियो एवरीबॉडी? क्लियर क्लियर क्लियर? बोलो बोलो, चल चल। यस। एंड अब अपन फाइनली लिखने वाले हैं लर्निंग्स ऑफ ऑल द 3 केसेस। आर यू रेडी? लर्निंग्स मैं नहीं लिखूंगा, आप लिखोगे। आई मीन आप मुझे डिक्टेट करोगे, वो मैं लिखूंगा। समझे क्या? हाँ, नो शॉर्टकट। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लर्निंग। नहीं 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 नहीं, लर्निंग अभी लिख के जाएंगे और मैं फिर ये शेयर कर दूंगा आप लोगों को, तो टेंशन नहीं है। लर्निंग फ्रॉम केस 1। क्या था केस 1? फुल आइडल कैपेसिटी। 2 मिनट लॉजिकली करोगे ना, समझ जाएगा। पहले ये वाला थर्ड वाला केस समझा देता हूं। थर्ड वाले केस में वो बोल रहा है कि भाई मैं को 28 रुपया तो चाहिए, क्योंकि मैं बाहर वाले को 28 में बेच रहा हूं, मतलब 10 रुपए के प्रॉफिट में बेच रहा हूं, उतना मुझे चाहिए। ठीक है, तो उसका मिनिमम ट्रांसफर प्राइस आ गया होता, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। मैक्सिमम वो बोल रहा है मैं 27 से ज्यादा दूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को तो फिर सब्स्टिट्यूट बेटर पड़ेगा। तो ठीक है, तो तुम दोनों का सेट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चलो फर्स्ट है फुल्ली आइडल कैपेसिटी। व्हेन वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, alteration cost and substitute cost is given। तो नहीं, अभी खाली अपने को ये लिखना है, लर्निंग्स लिखनी, तो टेंशन मत लो, 2 मिनट में हो जाएगा। क्या लर्निंग मिली आपको? यहां से ये मैं लिखवा चुका हूं, वापस से लिखवा रहा हूं। ये लर्निंग मिली कि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इन दिस सिचुएशन विल बी। नहीं हर्ष, थर्ड वाले केस में क्या डाउट है बोल, मैं बताता हूं। हाँ, फर्स्ट वाला केस का मैंने लिखवाया था, वापस से लिखवा देता हूं यार, क्या फर्क पड़ रहा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कितना आएगा? इट इज मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट और सब्स्टिट्यूट वैल्यू माइनस ऑल्टरेशन कॉस्ट। इन दोनों में मैक्सिमम वो कितना देगा? विच एवर इज लोअर। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस के वक्त किसके नजरिए से सोचते हैं? ट्रांसफरर। मैक्सिमम में ट्रांसफरी, ध्यान रखना। सेकेंड पे आते हैं। हर्ष तेरा डाउट पूछ, सेकेंड वाला थर्ड वाला करते हैं, टेंशन मत ले। चला जा, हो गया, ग्रेट। चलो सेकेंड, केस 2 का लर्निंग। केस 2 क्या है? फुल आइडल, आई मीन पार्ट आइडल पार्ट स्पेयर। पार्ट आइडल पार्ट स्पेयर। चलो देखो इधर, अभी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या आएगा? राइट, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या आएगा? हाँ करेक्ट हर्ष। ए भाई शेखर, खाली अपने को इधर मिनिमम ट्रांसफर प्राइस और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस का केस लिखना है, टेंशन मत ले। सौरभ सोच, दिमाग लगा। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस उसका 24 आ गया है टोटल 5000 यूनिट्स के लिए केस 2 में।
अब केस 2 में 24 के ऊपर टोटल उसको 5000 यूनिट्स का 27 मिल रहा है, खाली 3000 का 27 नहीं, टोटल 5000 का 27 मिल रहा है, तो 24 से तो ज्यादा मिल रहा है, तो क्या खोटा, समझा सौरभ? वैसा सो टोटलिटी पे देख, वो 3000 के लिए 27 नहीं ले रहा है, 3000 के लिए तो मिनिमम में 28 ही लिया है, तो उसके हिसाब से तेरा एवरेज सेकंड केस में 24 आ गया। अब 24 तो मिनिमम तेरे को मिल गया, इसमें तेरा जो तेरा सेक्रीफाइस हो रहा था 3000 का 28 और तेरा 2000 का ये सब आ गया। अब 24 के ऊपर 5000 यूनिट्स के लिए जो भी मिला तो 27 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। बॉस क्या बात कर रहा है, गॉट इट सौरभ? चलो आ जाओ केस 2 का मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। स्पेयर के लिए वेरिएबल कॉस्ट, आई मीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। ऑक्यूपाइड के लिए ऑलवेज याद रखना मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, और इन दोनों का लेने का एवरेज। समझा? हाँ वासु सेम ही है। अच्छा, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कितना आएगा? मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कितना आएगा? चलो भाई, घर पे से फोन आ रहा है बीवी का, 3 बार फोन आ चुका है, कट कर दिया है। गया आज तो मैं, मेरे को खाना नहीं मिलेगा आज, मेरे को देखना गया मैं। प्लीज मेरे लिए कोई स्विगी या जोमेटो ऑर्डर कर दो। वाइफ का 3 बार फोन आ गया, मिलने वाला है आज मेरे को बहुत सारा। चलो ठीक है, क्या करें तुम्हारे लिए। देखो आज मार खाने वाला हूं मैं, 3 दिन तक झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, बर्तन। चलो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस पे आते हैं। मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कितना होगा? मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट और सब्स्टिट्यूट वैल्यू माइनस ऑल्टरेशन कॉस्ट, whichever is lower, and last केस 3 पे आ रहे हैं अपन लोग गाइस, जो तो सबसे इजी है। केस 3 पे आ रहे हैं, केस 3 तो सबसे इजी है। फुल्ली ऑक्यूपाई, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस भी वही, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस भी वही, मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, इफ मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, अच्छा ठीक है, ये तो वही है ना, और सब्स्टिट्यूट वैल्यू माइनस ऑल्टरेशन कॉस्ट, whichever is lower। ठीक है, और लास्ट में अपन लिख देंगे क्या? इफ मिनिमम ट्रांसफर प्राइस मोर देन मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, नो इंटरनल ट्रांसफर पॉसिबल। राइट? डन गाइस, मजा आ गया? भाई प्रयास, तेरी क्लास अगर तेरी छूट गई थी ब्रेक के पहले तो तुझे ये कैसे समझ में आई चीजें मेरे भाई? चलो अब मैंने कुछ जनरल पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं तुम्हारे को डिक्टेट कर रहा हूं, इजी है। पहला, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट विल नॉट बी इंकर्ड, किसके लिए? फॉर इंटरनल ट्रांसफर। याद रखना ये वाला जो है ना, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूं, ठीक है? ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूं, तो ये तुम लोगों को पूरा पीडीएफ ही मिल जाएगा। सेकेंड, चलो सेकेंड,
ट्रांसफरी डिवीजन विल नॉट पे कितना, एनीथिंग बियॉन्ड कितना, बोलो ट्रांसफरी डिवीजन। अच्छा, ये इसका जवाब तुम लोग दोगे। ट्रांसफरी डिवीजन विल नॉट पे एनीथिंग बियॉन्ड, विल नॉट पे एनीथिंग बियॉन्ड, कहना इसे सब्सटीट्यूट वैल्यू माइनस ऑल्टरेशन कॉस्ट, उससे ज्यादा तो वो देगा ही नहीं। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑल्टरेशन कॉस्ट। ओके, कुछ जनरल पॉइंट बता रहा हूं जो ध्यान में रखना है आपको, कि कभी भी ऐसा सम आए तो ऑलवेज इन दिस टाइप ऑफ सम्स, in this type of sums always calculate production capacity, always calculate production capacity, external demand, एंड स्पेयर कैपेसिटी। कभी भी बाय डिफॉल्ट ये कैलकुलेट कर ही लेने का, तो आप लोग के लिए अच्छा हो जाएगा। अरे वत्सल, मैं ये है ना जो भी है, आई विल शेयर इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, तो अभी का अभी मिल जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस किसके एंगल से, बोलो, थिंक फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रांसफरर। कैन आई से, मैं ये वाला जो नोट्स है आज मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी अपलोड कर देता हूं, तो तुम लोग को मिल जाएगा। अब भी अपलोड कर देता हूं तुम्हारे सामने ही, क्लास में ही अपलोड कर देता हूं। थिंक फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रांसफरर, ठीक है। एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कितना, think from point of view of transferee, समझे। तो इसी के साथ मेरा नोट्स कंप्लीट होता है और ये शानदार जानदार कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अभी का बीच आप लोग के सामने देखो, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूं, आप लोग कंफर्म कर लो। देखो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल गया क्या, सब लोग कंफर्म कर लो, ठीक है। फिर तुम लोग ने मुझे कुछ प्रॉमिस दिया है, क्या प्रॉमिस दिया है, मुझे व्हाट्सएप करोगे, राइट। चलो, मेरी तरफ से अपलोड हो चुका है, अब आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं करूंगा टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला विस्ता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुपर्ब कॉन्सेप्ट लेड डाउन टुडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेड डाउन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। अब यहां से जो भी चीज करेंगे एकदम इजीली स्मूथली होती जाएगी, एकदम इजीली स्मूथली होती जाएगी, ठीक है। चलो, माय प्लेजर। कौन सा सम होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 जो भी ये करवाया ना, वही सम होमवर्क है। वो आपको उसका फोटो लेके प्रॉपरली सॉल्व करके मेरे को भेजना है, मैं चेक करूंगा, ठीक है। रिकॉर्डेड कल अवेलेबल होगा 11:30 AM, ठीक है। यस, टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला विस्ता। मैंने लेक्चर डाल दिया है यूट्यूब पे, थैंक यू सो मच वंशिका जी। यूट्यूब क्या, टेलीग्राम पे आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हो वहां से बोर्ड नोट्स। कल अपन ये रिवाइज करेंगे और फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यस मितेश जी, बताते रहूंगा आपको नोट्स कैसे मेंटेन कर ले, अभी फिलहाल फ्लो में जाने दो। थैंक यू लक्ष्मी। यस गौरव, कोई मेरे खाने का बात करो ही मत, तुम लोग बस अपना अपना ही बात करो। क्या, अच्छा, थैंक यू सो मच जय कुमार। दिन के 4 लेक्चर लेता हूं मैं, बोल क्या बोलता है तू। थैंक यू प्रयास। चलो भाई गाइस, टेक केयर। यस रिया जी,
चैप्टर वाइज वेटेज भी मैं शेयर कर देता हूं कल टेलीग्राम पे। अबे भेज, मेरे को व्हाट्सएप कर, भेजता हूं। आज की क्लास राजीव कल 11 बजे होगी, बाकी लोग जा सकते हो। हस्ता ला विस्ता, थैंक यू, आई होप यू हैड अ ग्रेट सेशन। टू शेयर योर पॉइंट्स एंड थिंग्स एवरीथिंग ऑन व्हाट्सएप रेगुलर बेसिस पे, अच्छा लगता है। यस आशीष, कल ट्राई करते हैं कुछ बनाने का ऐसा कुछ। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू ऑल। हाँ यार देखना स्मृति, आज तो नहीं देने वाली एंट्री घर पे। मिलते हैं कल, मिलते हैं कल शाम को 6 बजे शार्प। लेक्चर विल स्टार्ट शार्प एट 6 PM शार्प। बाय बाय।